नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अभी का जो समय है वो बहुत खास भी होने वाला है, विशेषकर दीपावली के ही 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर 2025 को ही देव गुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करते हुए कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये सचमुच ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि अमूमन देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक और कुछ दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन अभी से लेके आगे आने वाले 8 सालों में देव गुरु बृहस्पति बीच में ऐसे अतिचारी गोचर करेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर नॉर्मल गति से भी गोचर करेंगे। तो वो 12 सालों के बजाय 8 सालों में ही 12 राशियों में गोचर कर जाएंगे। तो ये एक अलग तरह की ही घटना है। प्लस अभी ही शनि देव ने भी जो नक्षत्र का परिवर्तन किया है वो भी बृहस्पति देव का ही नक्षत्र है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो बेहद खास हो गए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो कर्क राशि है जिसमें वो जाने वाले हैं वो बृहस्पति देव की उच्च की राशि है। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में राशिफल देखने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको पहले कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को जानना बेहद जरूरी है, ताकि जो राशिफल हम आगे सुने तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो के शुरुआत में यही आपसे शेयर करूंगी कि जब बृहस्पति देव अतिचारी गोचर यानी ज्यादा स्पीड में जब गोचर करते हुए कर्क राशि में जा रहे हैं तो क्या कुछ चेंजेस होंगे सभी 12 राशियों के जीवन में भी और प्रकृति में, यानी हर जगह ही कुछ न कुछ चेंज तो होगा ही। तो वो देखेंगे। देन प्रत्येक राशि के लिए मैं एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी टाइम स्टैम्प या जैसे होता है ना कि हम स्किप करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी से देखिए, ये लग्न या सूर्य राशि से बिल्कुल भी आधारित नहीं है। कुछ खास रेमेडीज मैं हर वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो एक जैसी ही होंगी। तो सौभाग्य और फैलाव के ग्रह गुरु 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में बृहस्पति देव वक्री, अतिचारी, इस तरह से कई प्रकार का गोचर छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो अभी ही 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक वो बड़ी तेजी से स्पीड में आएंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर से वक्री गोचर करते हुए मिथुन में आ जाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक वो फिर से कर्क राशि में ही गोचर करेंगे और फिर से 25 जून 2027 से लेकर 27 जून 2027 तक कर्क राशि में रहेंगे। तो इस तरह से इनका जो गोचर आगे पीछे चलता ही रहेगा। और अभी वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, इसलिए ये खास बात है। और यहीं पर वो 11 नवंबर से वक्री भी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्री, मार्गी, जो नक्षत्र परिवर्तन जो भी चीजें होंगी मैं इनके बारे में भी आपसे वीडियो अवश्य शेयर करूंगी। और इस साल के जैसे शुरुआत से ही शनि के गोचर से जिन लोगों के भी जीवन में बहुत परेशानियां आ रही है, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो उनमें बहुत भारी कमी इस पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में जा रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि को माँ की राशि भी कहा जाता है, क्योंकि चौथा भाव कुंडली में माँ को भी रिप्रेजेंट करता है सुख के साथ। तो कर्क राशि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं माँ पार्वती है। तो इसलिए जब कर्क राशि में बृहस्पति देव आते हैं तो गौरी शंकर योग बनता है। कितना अच्छा योग है ना, नाम से ही लग रहा है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ उनको संपूर्णता मिलती है। माँ और गुरु दोनों का ही काम क्या होता है? नॉलेज देना, पोषण करना। वहीं पे गुरु तो वृद्धि और फैलाव के भी कारक है। तो गुरु केवल खुद ही नहीं, उनके पास तो दृष्टियां भी इतनी अच्छी, तो उन तीनों दृष्टियों से भी जहां पर भी वो देखेंगे उनके भावों में वृद्धि करने वाले हैं।
गुरु को जब कर्क राशि में आएंगे तो पांचवी दृष्टि से मंगल को देखेंगे और नवी दृष्टि से शनि को देखेंगे। इसके भी वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं, जिसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको भी जरूर देखें और इससे कनेक्ट करके देखें। तो शनि का भी अच्छा प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने वाली है उनपे, तो बहुत ही अच्छा उन पर जो भी फल देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अच्छा ही होगा। यूं तो सभी लोगों के लिए बेहद खास है ये, लेकिन उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है जो ट्रेवल एंड टूरिज्म में काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं। अगर आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, वीडियो रील वगैरह बनाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस के कोई सेक्टर में काम करते हैं, एडवाइजरी यानी किसी भी प्रकार के सलाहकार, इवन जो ज्योतिष है, ज्योतिष का काम करते हैं, डॉक्टर भी जो सलाह देते हैं, वकील है, सीए है, ये सब टीचिंग के जो प्रोफेशन में है, हीलिंग के प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। कि ये जो गोचर हो रहा है तो क्यों अच्छा है, तो जब भी हम गुरु के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति देव के बारे में बात करते हैं, तो गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। और जीव से ही क्या शब्द बना है, जीवन शब्द बना है, लाइफ बना है। तो इस तरह से बृहस्पति हमारा जीवन है, और जीवन किस पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। और कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, और बृहस्पति देव जल तत्व की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उनकी खुद की भी एक राशि मीन राशि जल तत्व की ही राशि है। जैसे उनकी दो राशियां, धनु राशि, मीन राशि उनकी जल तत्व की, धनु राशि वहीं पे अग्नि तत्व की राशि है। तो जब भी बृहस्पति उच्च की राशि में गोचर करते हैं, और अगर व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी कोई दशा अच्छी नहीं भी है, तो उसके बावजूद भी केवल गोचर की ही वजह से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और उस समय कोई भी बुरे ग्रह की दुष्प्रभाव से भी आप बच जाते हैं, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 या ढैया वगैरह चल रही है, केतु की महादशा अगर चल रही है, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बृहस्पति देव प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। और जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आएंगे, उस समय मंगल वृश्चिक राशि यानी स्वयं की ही राशि में, और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो अगर इस समय की काल पुरुष की कुंडली को हम इसे देखें, तो ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो जाएगा, 4, 8 और 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। तो गुरु की दृष्टियां इन भावों को अगर देखेगी तो और भी ज्यादा एक्टिव कर देगी इन भावों के परिणामों को। तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में आती है, और चौथे घर से हम सुखों का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, और हृदय का मीन्स हृदय, और फेफड़े मीन्स हार्ट एंड लंग का भी यहीं से विचार करते हैं। लेकिन जब भी बृहस्पति देव इस तरह के उच्च की किसी राशि में आ जाते हैं, तो क्या होता है, अच्छी चीजें तो बहुत देते हैं, लेकिन इसके बाद भी बावजूद भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी आ जाती है। जैसे कि आइडियलिस्टिक थॉट भी बहुत दे देते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बन जाते हैं। तो जब भी आप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बनते हैं, तो कई बार आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, मीन्स आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। तो बस ये भी एक रेमेडी है कि आपको इस समय में विशेषकर 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है। वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का एक कर्क राशि में अतिचारी गोचर क्या कुछ फल लेकर आया है। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति देव अभी नवम भाव में गोचर करेंगे 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक, और ये बृहस्पति देव खास जगह है। तो यहाँ से क्या होगा, तो धर्म में बहुत ज्यादा रुचि आपकी बढ़ेगी, और धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती है, प्लस भाग्य एक्टिव हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चीजें, अगर कई बार ऐसे होता है ना कि हम काम तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन अगर भाग्य सहयोग नहीं दे तो हमें उतना फल नहीं मिलता है। तो अभी इस समय में आपको वो भी होगा। अगर फादर से कुछ इश्यूज चल रहे थे, या उनका सहयोग नहीं मिल रहा था, आशीर्वाद नहीं मिल रहा था, तो वो भी अब मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीजें होंगी, प्लस लंबे ट्रेवल जो होते हैं ना, कि धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, व्यावसायिक यात्राएं भी हो सकती है, वो भी आपकी अभी इन 1.5-2 महीने में अवश्य हो सकती है, और उनको करना ही चाहिए आपको। अगर आप बिजनेस ट्रिप करते हैं तो वो फ्रूटफुल होगी आपके लिए। अगर आप धार्मिक यात्राएं करते हैं तो आपके जो भी होता है ना कि हमारे बिलीफ सिस्टम में बहुत वृद्धि होती है, और कहीं ना कहीं हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, वो चीजें आप लोगों के लिए होगी। वहीं पे वृश्चिक राशि
में जब बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, तो गोचर में जब भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो एक जो डायरेक्ट सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो तृतीय भाव क्या है? भाई बहनों, छोटे भाई बहनों का भाव है, मित्रों का भी भाव है, हमारे प्रयासों का भाव है यहाँ पर। तो जब भी यहाँ पर दृष्टि पड़ती है तो अलग तरीके के रिजल्ट देते हैं बृहस्पति देव। और विशेषकर कुछ प्रोफेशन के लोगों को तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, विशेषकर जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर है, आप डॉक्टर है, लॉयर है, मीन्स सलाह देने का काम करते हैं, यानी आप सीए भी हैं, तो उन लोगों के लिए, टीचर है आप, हीलर है आप, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। ये तो सभी लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इन लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है वो है पुनर्वसु नक्षत्र में इनका गोचर। तो पुनर मीन्स रिन्यू करना, तो पुराना जो ढर्रा चल रहा है उसमें भी हम कुछ ना कुछ नवीनता ला रहे हैं, कुछ नई चीजें कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई नई चीज, नया प्रयोग करते हैं तो हमें साहस चाहिए होता है। तो यहाँ पे तीसरा भाव साहस का भी भाव है, हमारे डेयरिंग का भाव है, तो यहाँ पे हमें साहस भी आएगा और उस साहस का हमें प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा। इस तरह की बृहस्पति देव की ये इस नक्षत्र में गोचर की वजह से ऊर्जा मिल रही है। वहीं पे जो एक दृष्टि पड़ रही है वो तो लग्न पर ही पड़ रही है, स्वयं आपकी राशि पर ही पड़ रही है। तो कितनी अच्छी ऊर्जा आपको मिलने वाली है बृहस्पति देव की। मीन्स आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी ओरा है ना, वो ही आपका इतना अच्छा हो जाएगा, धीर गंभीर, जिससे सब लोग बड़े प्रभावित होंगे। तो जब भी लोग प्रभावित होते हैं तो क्या होता है, हमें मान सम्मान मिलता है। अगर आप कोई ऐसे कोई छोटे मोटे पद पे या कोई बड़े पद पे भी हैं सपोज, तो हो सकता है कि कुछ अवार्ड या कुछ रिकॉग्निशन या कुछ सम्मान आपको मिल जाए। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति देव हमेशा सम्मान दिलाते हैं। क्योंकि इस समय आपका जो व्यक्तित्व होगा वो इसी तरीके का होगा कि बहुत ज्यादा सोबरनेस, डिसेंट जिसको कहते हैं, बहुत तोल मोल के बोलने वाले, बहुत ज्ञानी जैसा जिसको लगता है ना, तो वैसे आप होंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर अच्छी दिख रही है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके पूरी पर्सनालिटी में मतलब अलग ही तरह का, जिसको कहते हैं ना कि बहुत आपके ओरा को ही कुछ ऐसा मैग्नेटिक सा बना देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही, पंचम भाव पे भी बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी, तो वृद्धियां ही करवाएंगे वो। जैसे कि अगर संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाएगी, संतान से कुछ समस्या है तो वो आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु तो ज्ञान के लिए ही आते हैं, ज्ञान देने के लिए ही आते हैं। तो आपका अभी तक पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, आप स्टूडेंट है, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो आप अचानक से ही सीरियस हो जाएंगे, फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करके पढ़ाई करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपके जरूर आ सकते हैं। तो इस समय का स्टूडेंट्स को जरूर यूज करना चाहिए। लव रिलेशनशिप को भी हम पंचम भाव से देखते हैं, तो अगर आपको एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि वो आपकी मैरिज में अभी कन्वर्ट हो जाए, मटेरियलाइज हो जाए। या सपोज आपकी बड़ी लंबी लव रिलेशनशिप चल रही है, कुछ चीजें अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी एक जैसे एक फेज आता ना, कभी बहुत लड़ाई हो रही है, कभी अच्छा शांति वाला जो एक आ जाता समय, तो बस वही समय दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ भी आपके इश्यूज थे, कुछ मन मुटाव वगैरह था, तो आप हो सकता है कि बातचीत करें और बातचीत के ही द्वारा आप जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स थे उनको सॉर्ट आउट कर लें। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से नेम फेम को भी देखते हैं, तो लग्न पर भी है दृष्टि, यहाँ पर भी दृष्टि पंचम पे, तो नेम फेम रिकॉग्निशन, जो काम किया तो कई बार हमें उसकी वाहवाही नहीं मिलती या यश नहीं मिलता है, लेकिन अभी बृहस्पति देव की जो ये ऐसी ऊर्जा आपको मिलने वाली है कि हाँ, अगर वर्क प्लेस पे है, घर पे है, जैसे महिलाओं को बड़ी शिकायत होती है अधिकांश महिलाओं को कि कोई उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनके काम को कोई भी महत्व नहीं देता है। तो हो सकता है कि इस समय लोग उनके काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें, उनकी प्रशंसा करें, तो उनके लिए बहुत खुशी का ये समय होगा। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए मैं अगर देखती हूँ, बृहस्पति देव का ये जो कर्क राशि में जो उच्च का गोचर है, बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। फिर भी अगर कुछ व्यक्तिगत कुंडली में कुछ समस्याएं हैं तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। अगर समय नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं। इसके अलावा एक वनस्पतिक उपाय भी जरूर करना चाहिए कि पलाश के पेड़ का जो फूल होता है,
तो उसको आप बृहस्पतिवार के दिन लेकर आइए और अपने कैश बॉक्स में रखिए, तो धन संबंधित कोई समस्याएं नहीं होगी। अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं आपकी चली आ रही है तो आप बृहस्पतिवार के ही दिन पलाश के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लाइए, उसे पीले कपड़े में बांधिए और अपने राइट आर्म पर बांध लीजिए, तो भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। इसके अलावा जिसको भी आप गुरु मानते हैं या गुरुवत मानते हैं, जिसकी सलाह आप सुनते हैं, आप उनकी सलाह को इस समय जरूर सुनिए, तो आपके कई सारे काम अगर बिगड़ने की चांसेस होंगे तो वो नहीं बिगड़ेंगे। आपको यहाँ पर बृहस्पति देव अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।